पर मित्रों देखो हुआ क्या था उस समय। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता का कर्फ्यू लगाओ। कितना दूरदर्शी कार्यक्रम था। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का एकदम पाठ करोड़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, पढ़ा दिया। कुछ लोगों के ये गले नहीं उतरी। हमने वैक्सीन पैदा किए, इनोवेट किए, गले नहीं उतरे कि ये वैक्सीन तो ठीक नहीं होंगे, दूसरा मंगाइए। नतीजा क्या है? 220 करोड़ डोजेज लगी हैं और विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज के दिन ये दावा नहीं कर सकती कि वो डिजिटल है। No country in the world can take that distinction. 220 crore vaccination certifications are on digital mapping. अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ है। उस काल में हमने आयुर्वेद की रेलेवेंस भी देखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब पुलिस फोर्स ने यह कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद की कुछ किट्स बन रही हैं, वो हमें मंगाकर दीजिए, उससे कोविड दूर होगा। और वो सत्य था। आज के दिन सोचिए, मैं उस पर नहीं कहूंगा, बहुत कहा जा चुका है कि 2014 में नया मंत्रालय बना है, वी हैव अ नाइस सचिव जो सब काम कर रहे हैं, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह औषधि केंद्र बन रहे हैं। इस पढ़ाई को एक क्वालिटेटिव एंगल दिया गया है। दुनिया के पटल पर देखिए, योग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो दिन दुनिया के हर देश को याद है। दुनिया के देशों ने समर्थन किया और इतना बड़ा समर्थन किया कि हमारा योग आज के दिन विश्व के स्वास्थ्य का ध्यान दे रहा है। क्योंकि हमारी तो संस्कृति साफ है, पहला सुख निरोगी काया, एंड दैट इज देयर। दूसरा, मोटे अनाज की आप प्रासंगिकता देखिए। बाजरा उसमें एक है। मैं उस प्रांत से आता हूं जहां बाजरा बहुत है। 2018 में केंद्र सरकार ने मिलेट को प्रोत्साहन दिया, पर दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर करवाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरी दुनिया के सामने मामला है और भारत के किसान के लिए बहुत सार्थक बात है ये। मुझे वो दिन याद है जब 1989 में महामहिम राज्यपाल जी, मैं संसद सदस्य बना, 9th लोकसभा, मैं सरकार में मंत्री था, 20 से ज्यादा पार्टियों का समूह था और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरा विभाग था। और सांसद को क्या मिलते थे? 50 गैस कनेक्शन और 50 टेलीफोन कनेक्शन। वो संसद सदस्य की बहुत बड़ी ताकत होती थी कि एक साल में वो 50 गैस कनेक्शन दे पाए। देश में एक बड़ा बदलाव आया। 30 साल के अंतराल के बाद भारत की जनता ने पहली बार कोलिएशन गवर्नेंस को छोड़कर एक ही राजनीतिक दल की पार्टी बनाई। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, आई एम स्टेक होल्डर इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, आई एम स्टेक होल्डर इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई
तो 10-15 करोड़ घरों को जिनको आवश्यकता थी गैस कनेक्शन, वो मुफ्त में मिल गई। हमने वो जमाना देखा, 50 गैस कनेक्शन की क्या ताकत थी। मेरा मन बड़ा दुखी होता है जब कोई कहता है कि भारत में क्या हो रहा है। कौन सा विश्व का देश ये कह सकता है जहां की न्यायपालिका एक्ट्स विद लाइटनिंग स्पीड हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है? कौन सा देश क्लेम कर सकता है कि जिसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतना मजबूत है? और आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा देश ये क्लेम कर सकता है जिस देश की सरकार बड़ा सोचती है और उससे ज्यादा बड़ा अचीव करती है? आपका प्रांत इसका उदाहरण है। लोगों ने सोचा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में आ जाएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने सोचा नहीं था। लोगों ने सोचा कितने दिन तक आएगा, कितने दिन तक टिकेगा। ये टिक गया। ये जम गया है। इस पौधे की जड़ें नीचे ज्यादा जा रही हैं। मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में योगदान दे रहे हैं अमृत काल में। पर मेरे सामने जो युवा शक्ति है, दे आर दी वॉरियर्स ऑफ 2047। आप लोग तय करोगे भारत 2047 में क्या होगा। आप कुछ बातों पर चुप्पी नहीं रख सकते। हमारा देश, मेरा देश, महान देश, और कोई भी कलंकित कर देगा, कोई भी बयान दे देगा और कह देगा यहां फूड सिक्योरिटी। मैं जानता हूं और महामहिम राज्यपाल जानती हैं, 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा जनता को राइस, सीरियल, पल्स अब तक मिल रहा है। कितनी बड़ी क्रांति आई है मैं बताता हूं आपको। एक जमाना था जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिना वीसीआर के, बिना वीसीडी के माननीय मुख्यमंत्री जी को शादी नहीं होती थी। आज के दिन रद्दी वाला उसको 50 रुपए में नहीं लेता। वीडियो लाइब्रेरी कहां गायब हो गई? और जिस टेलीफोन बूथ का हम डंका पीटते थे, उसको मोबाइल ने खत्म कर दिया। उसी तरीके से अब भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था एक ही केंद्र पर है, देश का हित। और तभी पहली बार आपने देखा होगा कि दुनिया के देशों में भारत की आवाज सुनी नहीं जाती है। इंतजार करते हैं कि इस मुद्दे पर भारत क्या बोलेगा। आज के दिन भारत दुनिया के आकलन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस स्केल की। अब यह आपकी प्रतिभा है कि आप आयुर्वेद को क्या डायमेंशन देंगे, इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको कहां तक ले जाएंगे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने सफाई चालू की, स्वच्छ भारत अभियान। कुछ लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए कितना क्रांतिकारी बदलाव देश में आ गया है। सफाई के मामले में, टॉयलेट के मामले में,
and our achievements now are staggering. मेरी 2 विदेश यात्राओं में मैंने देखा है, when I introduce myself as Vice President Republic of India, आगे वाले के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट होता है। ये भारत का आज के दिन दुनिया में स्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के दिन लाइफ स्टाइल डिजीजेज आ गई हैं और आपने सही फरमाया, इनका इलाज एलोपैथी में तो है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पर वो कहते हैं ना, गली में छोरो गांव में ढिंढोरो के मतलब, जब हमारे पास आयुर्वेद है, अब दुनिया के कई देशों में जाइए, उनका इतिहास 300 साल पुराना है, कुछ का 500 साल पुराना है, यहां 5000 साल से ज्यादा पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी होशियारी से कहा कि मेरठ में तो हो ही, पर आपको नहीं पता पास में क्या है। हस्तिनापुर का जिक्र किया, तो मैं आपको यही कहूंगा, वी आर अ ग्रेट नेशन, आवर पीपल आर जीनियस। हम जितना काम करते हैं, जितनी हमारी योग्यता है, हमारा लोहा दुनिया मान चुकी है। लेट अस बी प्राउड इंडियंस, टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अकम्प्लिशमेंट्स। और अंत में 2 बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। एक वातावरण पैदा कीजिए कि हमारे जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर संसद सदस्यों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। वो स्थान डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के हैं, वहां डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पर यह कब रुकेगा? जब आप उनको बॉक्स में रखोगे जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो डिसरप्शन करते हैं। यू विल हैव टू एंगेज इनटू अ मास मूवमेंट, तब जाकर पता लगेगा। और यही आचरण उनके बारे में कीजिए जो छोटी दृष्टि को ध्यान में रखकर इस महान देश की महान उपलब्धियों को कुंठित करने के लिए वाणी पर लगाम नहीं लगाते, कुछ भी बोल जाते हैं। आपने मुझे सुअवसर दिया, यादगार है सदा मेरे लिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं और इस रक्षण के लिए सदा रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।